अब चलते हैं तमाशे की तरफ और देखते हैं आज की रात एक शानदार प्रोग्राम, एक दिल को छू लेने वाली कहानी, चुड़ैल की चूड़ियां, चुड़ैल की चूड़ियां उर्फ डाकू चैलेंज सिंह। तमाशे की पहली एंट्री है दोस्तों। अब हम अपना अमेठी जिला छोड़कर चलते हैं चंबल के बीहड़ों की तरफ और बीहड़ों में मिलते हैं चैलेंज सिंह के गिरोह से। गिरोह में गिरोह का प्रधान भानु प्रताप अपने साथियों से क्या वार्तालाप करता है, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। धन्यवाद। साथियों, आज अड्डे पर काफी देर हो गई है। न मालूम आज अपने सरदार अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तुम सही कहते हो। आओ हम सरदार जी के आने का इंतजार करते हैं। तुम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। भानु, सरदार क्या हो रहा है? भानु, आपका इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार हो रहा है। हाँ सरदार, आज हम तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं सरदार? हमारी नसीहत हमेशा अपने दिलो दिमाग में उतार लेना। क्या बात है सरदार, बोलो। सुनो साथियों बात को मेरी लगा कर, सुनो साथियों बात को मेरी लगा कर ध्यान, और दीन दुखी को तुम कभी मत करना है। और दीन दुखी को तुम कभी मत करना है। मत करना हैरान नसीहत मेरी भूल न जाना। मत करना हैरान नसीहत मेरी भूल न जाना।
मंदिर पूजा करने के लिए। हाँ भानु, तुम तो जानते हो हर साल एक चैलेंज सिंह देवी माँ के मंदिर अकेला और निहत्था जाता है। क्या नहीं सरदार? और आज वो दिन आ गया है भानु, हमारी फूलों की थाल सजाई जाए, हम मंदिर जाएंगे। ठीक है सरदार। साथियों, आज सरदार जी जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए, इसलिए चलकर सरदार जी की तैयारियां करो। चलो फटाफट। सेठ मनोहर लाल अपने घर पर बैठे हुए हैं और देखिए सेठ मनोहर लाल आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। मुनीम, यह बतावा अब के साल में कितना घाटा हुआ और कितना मुनाफा हुआ? अब की साल में कितना मुनाफा कितना घाटा भा। भैया इनका नाम है सेठ मनोहर लाल, ये इलाका के नंबर 1 सेठ है। ये खाए पिए में कोनो इनके किया दिक्कत नहीं ना, लेकिन अब त्योहार पर तो समझ लियो चटनी है चाटा थी। अब की खिचड़ी का इनके किया हम गए ने खिचड़ी, ये सब खात रहे 2.5 किलो वाले डिब्बा में, पूरा घी भरा रहा, बढ़ने के सीखी से निकार खाई नहीं। फिर वही तरह पैक करके धै दिन अगले साल खाई, हमका लागत ये मरिहे लेके जाइए। सेठ मनोहर लाल सेठ जी, अब हम कहता बताइए आगे बर्बाद दिन। बर्बाद दिन? नाम उनका बर्बाद दिन है, तुम्हारा धंधो बर्बाद करी है। तो उनका कितना बाकी? बर्बाद दिन ले गए 71,594.99 रुपया। 71,000? 71,499। और कौन ले गया है? और ये आगे बड़े बहादुर, ये कितना लेकर गए? ये जब इनके मेहरिया का लड़का होत रहा है तो वह के मेहरिया लगे रहा है 25,996। इतने तो खाली सेठौरा का है, सेठौरा का सामान हरियाणा वाला, और गरी छुआरा मुनक्का बादाम काजू है तेल लाल टेम। और ये ले गए हैं गुड्डू। गुड्डू का कितना बाकी है? गुड्डू का बाकी है ये का ज्यादा नहीं ना, 1,500 1,000। 1,500 1,000 कितना हुआ? हम कहा जानी 1,500 1,000। अरे जोड़ कर बताएगा ना। 2500 2,500। लेकिन गुड्डू तो बहुत बेईमान आदमी है, पिछले साल ले गया रहा 500 का सौदा, यानी सामान पैसा तक नहीं वापस किया। खड़ा
साफ हस सूंघा करत वनावा करत घोगा हस वो अब की ये दिन का हम खेत या ससुरो का हाँ बिल्कुल नहीं देना, सब जोड़ कर बताओ। सब मिला के 25 71 होगा उत्तम। अरे सेठा अब की तुम लाखों में खेल गए हो। लाखों का मुनाफा हो गया। 1,80,000 का फायदा भा है मुनाफा। हाँ हाँ 1,80,000 का फायदा बा है और ये 6 महीना में मान के चलो 1,80,000 का घाटा भा है। 1,80,000। हाँ इसे जोड़ कर बताना। सब टोटल मिला कि अब की तुम होगा 2,20,000 का घाटा। 30,000 का घाटा 2,30,000 का घाटा बा है और 1,80,000 का फायदा। चलो फायदा तो है कैसे फायदा है? और वही मान के चलो निकाल दियो तो कुल मिला के 50,000 का पूरा घाटा है। 50,000। चलो कुछ ना या तो ये कौन यही हो तो हो जाए। लेकिन मुनीम आपकी के बाद उधारी बंद करो। उधारी जो उधार ले जाते हैं दे नहीं जाते उनको बंद करवा दो। उधारी बंद करी हो दुकान में ताला लगा ले हो 1 महीना के बाद। क्यों? क्योंकि जो को उधार लेगा वो ईमानदार व दे और उधारी में दुनिया टिकी है। अरे तो ईमानदार आदमी को देना। हाँ का कहोगे माथे पे लिखा बेईमान। ये ईमान तो दुनिया है, ईमानदार तो तुम हो, लेकिन तुम हो 250 का बेईमानी करे हो है। काहे का? एक दे फुर्सत घर से हम जात रहे तो गाड़ी पर से हमका बैठा के ले गए और है तो कहे बिनवा 250 रुपया दियो तुमका बिहान दे आवे दियो। बतावा। अरे सब तो तेरे हाथ में है ना। हाँ यहो बात अभी 250 रुपए तेरा नहीं अदा होगा। नहीं सेठ बाबा नहीं ना 300 का तो खुद उधार सामान ले गए 900 रुपया में हेरिया खर्चा लीना है या खुदे तुम नहीं मांगतू इतना। अरे देख लेकिन कर्जी हो हम यानी अभी कर जी। तुम चाहे जितने बड़े लक्ष्मी चंद सेठ हो जाओ लेकिन तुम हमारा 250 के कर्जदार हो। दे दे का 15,000। चिंता चिन करा देख मुनाफा होने दे तेरा 250 रुपए दे देंगे। सेठाई का है सेठान को बुला कर। इधर आ। गरहन गरहन कब पड़ेगा? यकुआ सेठाई। अरे सेठाई नहीं सेठाइन। सेठाई ना हाँ अरे भगवान अरे कहा भा सेठाइन ओ सेठाइन बच्चा कहा नमस्ते। नमस्ते बच्चा। अरे सारे सेठ मर जाओ तुम बुढ़ापी पे या साला बुढ़ापी पे या रंगबाजी करा था। लेकिन ठीक है यार क्या करे सब भगवान की महिमा है। कोई का कितनी समय कहा ना हो जाए जिंदगी और मौत का ठिकाना नहीं। लेकिन एक चीज है सेठ खाए पिए से ठनिवा के ध्यान निकारे हो। अरे शरीर जाको कौन लग अरे फूली फाली है सेठाइन। हाँ बच्चा हाँ कुछ खाए का मन करा था। का बताई बच्चा यो जौन हमार सेठू है ना यो रोज वह दाल चावल सब्जी खवात हमारा खट्टा खट्टा खाए का मन बहुत करत। तुम सुनो खट्टा खट्टा खाए का मन करना। हाँ बच्चा तुम सेठ के नींद के गोली खवा दियो कौन रोज तुम हमें खियाओ। यो का हमका कह रहे हो तुम बच्चा? नींद के गोली खवा के इनका सोवा दियो तुम हमें खियाओ। तुमका हुआ खट्टा खट्टा खवा दिया पूरी जिंदगी भूल जाइयो खट्टा का चीज है। का बताई बहनी हमारा बड़ा अरे इनका हम कहे दे इनका कैठा खवा दिया। कैठा
भगवान कहूँ तना तुमका बनाई पाचे एकदम बराबर है। आगे सेठ ऊंचा खाली तुम्हें है। ए मुनि सेठाइन चिंता जिन करा, कल जाबे अगर बाजार उजार तरफ तो तुमका खट्टा खट्टा लेके उबे। सेठू थोड़ा हमारी ख्याली करा करो, देखो ठंडी इतना पड़ी रही, हमका तुम्हें एक साल नहीं लेके दे तू आए। कम से कम 1-2 साल बदला जावा करो। का बे अरे भाई एक साल। पिया नहीं सेठाइन हाँ सेठू, चिंता जिन करा, अब की तो ये साल में घाटे घाटा भा है। देखा अगर मुनाफा हो जाए तो तुमका हम बाजार ले चलब, जो तना का मन हुआ तक साल नहीं लिया। देखो कब एक उदैया साड़ी कहा रहे तो 6 महीना तिया है पहनी रहे ना, देखो कब ले तू। कम से कम नहीं तो 2,500 के साल लियो। 2,500 का? अरे चूतिया का 2,500 की नहीं, 300 का साल ले लेंगे, ठंडी कट जाएगी। नमस्ते बिटिया नमस्ते। नमस्ते बिटिया नमस्ते। अरे बाबू हाँ क्या भैया। बतलाता है तुम माँ? अरे तुम माँ का है बतलाता है? अरे हम बतलाए थे बिटिया, का हम और सेठाइन बतला देना है, भाई तुम्हें सुने लायक नहीं ना। सुने लायक नहीं ना? हाँ देखा तुम्हें मम्मी के बहुत तकलीफ है, ये बताइन कहीं ना भाई हमका धोती ले दिया। हम कहा चिंता जिन करा, अब की अगर नफा हो जाए तो धोती ले दिया। साले भी शुद्ध हो जाओगे। ए बाबू हाँ बिटिया। हमका फीस चाहिए। फीस? हाँ गुरुजी फीस मांगे हैं। कितनी फीस है बिटिया? 500 रुपया। 500 रुपया। ठीक है, कल स्कूल जाया तो गुरुजी से कह दिया कि फीस अगले महीना जमा कर दिया जाए। तू अगले महीना कह के टार देता है, अब फीस जमा ना करे तो गुरुजी हमका रोड डांटता है। चिंता जिन करा बिटिया, आपकी टारम ना अगले महीना पक्का फीस जमा हो जाए। कहाँ पक्का जमा हो जाए? हाँ बिटिया जमा हो जाए। निखार के दे 6,000 रुपया। ए फट ए फिर 6 महीना 7 महीने में को दे दे 6,000 दे दो जो अलमारी में रखा है। 6,000? अरे 500 रुपए फीस है। 6,000 दे दे हो 6-7 महीना फुर्सत से। चूतिया खाओ का। ए बाबू हाँ बिटिया। हमका एक ठे अच्छा सूट लेके दिया, हमका नानी खिया जाए का है, हमारे पास एको सूट नहीं है। यह सूट हम 2 साल से पहनी था है। देख बिटिया, काहे नानी क्या कौनो न्योता है, कहा तो है आओ का नानी बुलाई यहाँ कहीं बिटिया चली आया हमारे क्या घूम जाए। ए बिटिया, अब की महीना जिन जावा, अगले महीना सुन ले जब तो जाया नानी किया। अरे बाबू ये सब जोड़ के का करी हाँ? हमारे सिवा क्यों तुहार नाही है? ठीक है। अरे बिटिया। इतना बचाए के हन खाना बना के है दलिया बिटिया, इतनी सी दाल दे दे, यही में 3 दिन चला आया, का खाक चले में 3 दिन। अरे बिटिया चिंता जिन करा, या जौन धन बचाई थे सब तोहरे खातिर है। हमरे खातिर का खाक बचा था? ना सही से पहने के पाई, ना सही से ओढ़े के पाई, ना सही से खाए के पाई, तो का बचावा था हमरे खातिर? हाँ बिटिया यो अपन फैशन देखो करे रहा था, कपड़ा देखो हमका कहूँ देखो। अरे हम 10 के बीच में बैठी थे कि सेठ मनोहर लाल आ गए, सेठ मनोहर लाल आ गए। अगर हम हो फटे, देखा बिटिया यह कुर्ता 1 साल से ऊपर का होएगा, धोती कुर्ता लाइन रहा 1 साल होएगा। हमका 5,000 वाली साड़ी ले अपने मई के पहन के जइबे हम। हाँ ठीक है, चिंता जिन करा। ए बिटिया चिंता जिन करा, जाना था कि 24 घंटा में हम एक बार भोजन करी ने धन बचावे के लिए। सब बचा के जब मर के जइहा तब लइके जइहा ना साथे। ए बिटिया, हम अगर मान लिया मरी गई तो तू रानी बन के रही है, रानी बन के तना धन है। चिंता जिन करा, अगले महीना सूट ले जाबा, खाना बन गया। चला बिटिया चला सेठाई।
सेठू हाँ कहते प्यार व्यार न कर कहते प्यार व्यार न करे हम का छोड़ के। सेठाइन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होएगा? तुम रोज वैसी वैसी लागी रहा तुम पर मधवा के द्वारे काहे बैठे जा तुम आए। देखा सेठाइन, अगर बाजार न गई तो सौदा को लाई, अगर उनका पैसा ना पहुंचा मौके पर तो सौदा भेजी ना। चल अच्छा मतलब है कि अगर पूरी घर में न बने तो कतो खाओ ना तुम। पूरी? हाँ ए बेटवा, पूरी तो हम खाते नहीं ना। हाँ वही में खर्चा ज्यादा है ना। चला तो हूँ, चला कहाँ चली? चला थोड़ा देखभाल कर लिया, अब हम थोड़ा बाद में आते हैं। चलो चलो तुमका नाश्ता करा दे। चलो हमारे घर। सुना है कि डाकू चेलन सिंह दुर्गे माँ के मंदिर में पूजा करने जा रहा है और उसके ऊपर 50,000 का इनाम है। और पेपर में लिखा था कि 50,000 जो बताएगा पकड़ाएगा इधर उधर करेगा उसको 50,000 मिलेगा सीधा। हम चलते हैं, ये सूचना इंस्पेक्टर साहब को बताते हैं तो 50,000 जो घाटा हुआ वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इंस्पेक्टर बलदेव सिंह अपने थाने में बैठे हुए हैं और देखिए इंस्पेक्टर बलदेव सिंह अपने कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। साहब हम यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार चौकी हाँ साहब वही चौकीदार है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे साहब घुरौआ में पलटी रखे हैं चुन्नी लाल रख देते हैं, सम्मया करते हैं तो चुन्नी लाल से नाम ही पड़ गया सर। चुन्नीलाल चौकीदार? हाँ चुन्नी लाल चौकीदार। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अरे हमारे बाप का तो साहब हमारे बाप का नाम है टुनटुनुआ। अरे रख दे ना बप्पा है रखे रहा तो हम रख नहीं सके साहिब का नाम। अम्मा का गिरो तो बताई। हाँ नाम है अम्मा हमें एक नहीं जीना पर से गिर गई रही तो वही थे इस नामे पर नान के रही है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा कुसुमा देवी। और क्या तुम यहाँ क्या करती हो? मैं ड्यूटी करते हैं। अच्छा ड्यूटी करती हो। और यहाँ कोई रहता है? हाँ साहब रहते हैं मुंशी रामदयाल। हाँ मुंशी रामदयाल रहते हैं। वो अभी तक ड्यूटी क्यों नहीं आए? अरे साहब मुंशी जी इधर निखर जाते हैं, आने में कहीं 10 मिनट लेट कहीं आधा घंटा लेट हो जाते हैं। हमेशा लेट आते हैं। 2 घंटे लेट आते हैं साहब। जैसे साहब
चौकीदार सर सरासर सर बर बंद कर, नहीं तो मुझको जानता है ना, खिला पिला के मारता हूँ और तेरे ही तनख्वाह से खिलाऊंगा तुझको। चलो कम से कम खिलाओगे सर। सर लत्ती मार के गिरा दिया। सर आप फरस चिकन आप खसक गए होंगे। फरस चिकन हाँ, इसको टुरवा के खड़बड़ा बनवा दे, जैसे कि सर पैसा जितना लागे हम देंगे, समझ गए ना? समझ गए सर। साहब भाई तुम्हारे सैल्यूट करने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा, जी लेकिन ये बताओ साहब, तुम आज 2 घंटे लेट आ रहे हो। अरे साहब क्या करें, 2 घंटे लेट आते हैं। हाँ, तुम्हारी शिकायत मिली है। किसने किया? ये चौकीदार और वो क्या नाम है, अच्छा सिर्फ 2 ही घंटे के बताए। हाँ, उनका कहना है कि वो हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। ठीक है साहब, लेकिन और भी खूबी है। और क्या? बताए नहीं क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं बताया, इतने शिकायत मिली है। ठीक है साहब, बाकी शिकायत कोई नहीं, हम वफादारी से तो ड्यूटी तुम देते इस थाने के सबसे पुराने कर्मचारी हो, हैं। साहब, क्या बताएं, हम पुराने नहीं हैं। फिर तुम्हारी ड्यूटी क्यों, कितने दिन हो गए आप? हमका हो गई 11 साल। अरे तो हमसे तो पुराने है ही हो। आपसे पुराने हैं, लेकिन हमका पुरान कई डाइन घिस घिस के। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे हल्के का क्या समाचार है? साहब वैसे तो हम रोज जाते, हमारे हल्के में 100 से 150 चमार हैं। चमार पासी की बात नहीं, साहब पूछ रहे। हाँ समाचार न्यूज। न्यूज सॉरी साहब। साहब जिस हल्के में हम ड्यूटी देते हैं ना, हाँ, उस हल्के में गुंडागर्दी खूब करा रहे हैं, मारपीट रोज करा रहे हैं, पासियों को छूट दे रखा हूं, दारू शराब अर्जा बनाओ, दारू शराब खूब बनवाते, कभी कभार जाते हैं पौवा छटेक पीते हैं। अच्छा, पौवा छटाक पीते, घूस लेके चले आते हैं, हरियार बिरवा कटवाते हैं। गली में साहब जब 100 नंबर पर बैठी थे, गश्त लगाए थे ना, तो रास्ता में कहूँ मिल जाए, 2 झापड़ मारी थी। अच्छा, 500 रुपया चीज चले आए थे, दबदबा। ये दबदबा है। साहब जी बड़े साहब सिखा गए हमको। अच्छा, बड़े साहब सिखा गए हैं। जी लेकिन वो तो यहाँ से रिटायर हो गए। हाँ साहब, लेकिन हम कमा खा रहे हैं। अच्छा, तुम कमा खा रहे हो। जी लेकिन वो जो तुम्हारे बड़े साहब सिखा गए हैं ना, उसी का नतीजा है कि आज वो यहाँ नहीं है। हाँ साहब, उनकी जगह हम आ गए। अच्छी बात है साहब। लेकिन अब यहाँ वो नहीं चलेगा जो तुमको बड़े साहब सिखा गए हैं। गए भैंस पानी। तो साहब क्या? सुनो हमारी बात कर, साहब हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ साहब, वो तो हम जानते हैं, हम देश के रक्षक हैं। राक्षस नहीं, वो तो पर्यात हो। अरे रक्षक है, जी हम लोग देश के रक्षक हैं, और इस देश के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देते हैं। हम लोग अपने कानून के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। जी साहब। आज के बाद तुम जितने भी गैर कानूनी काम करवा रहे हो, इनको तुम्हें बंद करवाना होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार तुमको तनख्वाह दे रही है। साहब बात तो ठीक है, लेकिन घूस न ले आप तो काम न चली। कैसे? जब मैं घूस दे के भर्ती हो सकता हूँ, तो क्या आम जनता से घूस नहीं ले सकते? तुम घूस देकर भर्ती हुए? हाँ साहब, 1.5 लाख रुपया देना मंसूरी चावल बेच के। और हम कहे ये बीमारी तुम्हारे ये कैसे हो गई है? बीमारी नहीं साहब, एक दिन हम चोर को पकड़ने गया। अच्छा, चोर आगे आगे भागा रहा, दौड़ा दौड़ा, हम पीछे पीछे लगे रहे। चोर लुक का, हम आगे निकल गए। फिर चोर ने मारा 2 गोली, धाए धाए। तो तुम्हारे पैर में गोलियां लग गई थी? गोली लग गई साहब, गोली घुसी है। लखनऊ गए रहे, अच्छा, नर्सिंग होम में हुआ, जवाब मिल गया। क्या जवाब दे दिन डॉक्टर की गोली तुम्हारे यहाँ नहीं निकल पाई। फिर गोरखपुर यम्स भेज दीन। अच्छा, वहाँ डॉक्टर बोले कि बेटा तुम्हारी गोली निकालेंगे, तुम मर जाओगे। हम
लेकिन साहब हमका 6 महीना वो साल भर ड्यूटी के लिए दियो हमारा रिटायरमेंट ही। अच्छा अच्छा, इसीलिए गोली निकलवाया ही नहीं। जिस दिन गोली निकलवा दूंगा टाटा ऑफिस। खैर सारी बात छोड़ो, साहब तुम्हारे इस हल्के में डाकू चैलेंज सिंह का बहुत बड़ा आतंक है। साहब बहुत पहले से आतंक बचा रखा, आज तक कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। सही कहते हो। और कई मुल्क की पुलिस उस चैलेंज सिंह को ढूंढ रही है, लेकिन आज तक अभी वो किसी के हाथ नहीं लगा। इसीलिए सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया। क्यों नहीं साहब, उसी के चक्कर में तो गोली लग गई है। लेकिन मुंशी राम दयाल साहब हम लोग उस चैलेंज सिंह को जरूर गिरफ्तार करेंगे। ठीक है साहब। आओ कुछ देर आराम करते हैं, ओके साहब। उसके बाद हम लोग गश्त के लिए चलते हैं। चौकीदार साहब आए, थाने का साफ सफाई और चाय लेके आओ।